हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं अंतिम कुमार आप लोगों के लिए आज अपने YouTube चैनल माझी ऑनलाइन क्लासेज में लाभ तथा हानि का चैप्टर लेके आया हूँ। देखिए, ये चैप्टर अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। बहुत अच्छा रोल अदा करता है ये एग्जाम में। इसमें से एक देखिए, एक से लेकर के 3 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका हम फार्मूला देख लेते हैं कि होता क्या है। फार्मूला देखिए इसका क्या है। देखिए, सबसे पहले ये जाने कि आखिर लाभ होता क्या है। अगर हमसे कोई पूछ दे तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए कि लाभ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि लाभ क्या है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लाभ क्या चीज होती है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं क्या, लाभ। लाभ यही ना। देखिए, लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सब लोग जानते हैं कि फार्मूला लाभ का क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस विक्रय मूल्य का क्या तात्पर्य है? जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पे गए, दुकान पे गए और आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीद लिया। आपने खरीदा वो तो क्रय था, लेकिन जब दुकान वाले ने बेचा तो वो क्या कहलाएगा? जब कोई बेचता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और जब कोई किसी वस्तु को खरीदता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। देखिए, मान लीजिए कि मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदा, है ना, यानी दुकानदार ने हमको बेचा तो वह विक्रय हो गया। मैंने खरीदा और मैंने खुद उस वस्तु को 120 रुपए में किसी और व्यक्ति को बेच दिया। मान लीजिए बी को बेचा। मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदा और 120 में किसी बी व्यक्ति को बेच दिया। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 100 रुपए में खरीदा था, 120 में बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ होगा? आप बताइए, आपके पास 100 रुपए थे, आप किसी को 100 रुपया देके 120 रुपया ले रहे हैं, तो आपको कितना फायदा मिल रहा है? 20 का ना। तो ये जो 20 रुपया है ना, 20 रुपया है, यही 20 रुपया क्या कहलाता हमारा? लाभ। 20 रुपया क्या है, इसमें लाभ हो जाएगा। अगर मान लीजिए हानि, इसी को देखना हमको कि हानि क्या है। देखिए, मान लीजिए हानि, आपने 100 रुपए में खरीदा था। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपए में 120 में खरीदा, सॉरी 100 रुपए में खरीद के कितने में बेच, सॉरी हाँ 100 रुपए में खरीद के 80 में बेच दिया। बी ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में ए को बेच दिया। देखिए, बी कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदता है और 80 रुपया में बेच देता है। तो बताइए, 100 रुपया खरीद कर 80 में बेच देगा तो क्या होगा? आप बताइए, आपके पास कितना था? 100 रुपया था, आपने किसी और को दे दिया 100 रुपया और उससे 80 रुपया ले लिया, तो आपको नुकसान कितना हुआ? 20 का ना। जब नुकसान 20 का होगा तो ये क्या कहलाएगा हमारा? रुपया 20 क्या है? हानि। ठीक, ये क्या है? हानि। आई होप कि आप लोगों को लाभ और हानि समझ में आ गया होगा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। देखिए, इसका सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। पहला फार्मूला देखिए क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए, आप लोग अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी में देखिए एक होता है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर हमारा होता है, देखिए क्या, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य और यही देखिए प्रतिशत हानि बराबर होता है हमारा, हानि बराबर हानि गुणे 100
बटे क्रय मूल्य। आपको ध्यान रहे कि जब भी लाभ और हानि प्रतिशत निकालना होगा तो हम क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे। लाभ और हानि हमें प्रतिशत में निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे। आगे देखिए एक और होता है दूसरा फॉर्मूला, देखिए इसी पे विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है, सॉरी इसमें देखिए लाइट चली गई थोड़ा सा, आप ऐसे देखिए लाइट चली गई थी इसलिए अंधेरा आ गया था, अब लाइट आ गई। देखिए एक दूसरा फार्मूला इसी को होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस ए बटे 100। हमारे पास ये चार फार्मूले हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये देखिए बेसिक फार्मूला, इसी को कहते हैं क्या, बेसिक फार्मूला। देखिए अब एक एक क्वेश्चन में बोलता हूं, आप लोग देखिएगा, केवल ध्यान से देखिए। ये आपको इतना नॉर्मल क्वेश्चन लगेगा कि आपको इतना इजी लगने लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हमें सब कुछ आ रहा है। देखिए पहले ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए एक रेडियो 450 रुपए में, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक रेडियो 450 रुपए में, एक रेडियो 450 रुपए में खरीद कर लाया गया और उसे 527 रुपए में बेच दिया गया। खरीद कर लाया गया एवं 527 रुपए में बेच दिया गया, बेच दिया गया, तो लाभ या हानि बताइए, या हानि बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक रेडियो 450 रुपए में खरीद कर लाया गया और 527 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ या हानि बताइए। आपसे ऐसा ही क्वेश्चन, ये देखिए एसएससी जीडी के लिए स्पेशल होगा, एसएससी जीडी 2021 आपका जो आया ना, एसएससी जीडी 2021, ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है। आप लोग इसे देखिए और लाइक करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि एक रेडियो 450 रुपए में खरीद कर लाया गया एवं 527 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ या हानि बताइए। देखिए क्रय मूल्य वह चीज होता है जिसको हम क्या करते हैं, किसी से खरीदते हैं, यानी जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो वह क्या करेंगे, क्रय कहलाएगी। और जब हम कोई चीज क्या करें, दूसरे को बेच रहे हैं, यानी हमारी कोई चीज है मैंने किसी और को बेच दिया, तो वो क्या कहलाती है, हमारी विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य यानी रेडियो 450 रुपए में खरीद कर लाया गया, अगर 450 रुपए में हमने किसी से खरीदा तो हमने क्या किया, क्रय किया, यानी क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 450 रुपया। और फिर बाद में उसी रेडियो को क्या किया मैंने, उसी रेडियो को 527 में किसी और को बेच दिया, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 527 रुपया। क्रय मूल्य 450 रुपया, विक्रय मूल्य 527 रुपया। तो आप ये बताइए यहाँ पे क्या होगा, कम में खरीदे थे अधिक में बेच दिए, तो क्या हो रहा है हमारा, लाभ होगा ना। लाभ बराबर क्या हमने सूत्र लिखा था, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, अरे भैया लाभ बराबर क्या लिखाया गया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य है कितना, जितने में बेचा गया, बेचा कितने में गया 527 रुपए में, माइनस क्रय मूल्य है कितना 450 रुपया। आप इसको हल करिए, 527 में से 450 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 में से 0 जाए तो 7 होगा। अब 4 में से 5 जाएगा नहीं क्योंकि 4 छोटी, सॉरी 2 में से 5 जाएगा नहीं क्योंकि 2 छोटी और 5 अधिक बड़ी है। तो यहाँ से 5 से एक उधार लीजिए, हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाए और यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी हमारा लाभ क्या हो गया, लाभ क्या हो गया हमारा 77 रुपए का।
इस वस्तु में 77 रुपए का लाभ होगा। देखिए क्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, सॉरी कास्ट प्राइस, यानी सीपी से इसे प्रदर्शित करते हैं। विक्रय मूल्य को हम कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। अब लाभ को कहते हैं प्रॉफिट, लाभ को क्या कहते हैं प्रॉफिट यानी पी। देखिए जहां क्रय मूल्य लिखना रहेगा वहां मैं अब सीपी लिखूंगा, जहां विक्रय मूल्य लिखना रहेगा वहां मैं क्या लिखूंगा एसपी लिखूंगा, जहां लाभ लिखना रहेगा वहां मैं क्या लिखूंगा पी लिखूंगा, और जहां पे हान होगी वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ एल, यानी लॉस। लॉस बराबर क्या होती है हमारी हान। देखिए ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर लाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर लाया गया, खरीद कर लाया गया तथा उसे 1080 रुपए में बेच दिया गया, तथा उसे 1080 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि बताइए। तो लाभ या हानि बताइए। देखिए केवल आप लोगों से मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बस आपके इतना करने से हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है कि हम और अच्छे से वीडियो बनाएं। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर लाया गया। खरीद मतलब क्या होता है, खरीद मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य या फिर सीपी क्या है हमारा 1200 रुपया, है ना। 1200 रुपए में खरीद कर लाया गया और फिर उसे कितने में बेच दिया गया, बेच दिया गया 1080 रुपए में। उसी वस्तु को 1080 रुपए में क्या कर दिया गया, विक्रय कर दिया गया। विक्रय मूल्य यानी क्या हो जाएगा हमारा एसपी। उसी को 1080 रुपए में क्या कर दिया गया, विक्रय कर दिया गया। तो बताइए यहाँ पे लाभ या हानि हो रहा है। यहाँ देखिए भैया 1200 में खरीद के लाए थे और हम 1080 में बेच दे रहे हैं, यानी 1200 रुपए में खरीद के कोई चीज आई और 1080 में बिक गई, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए क्या होगा हानि हो रही है। हानि मतलब क्या, लॉस, यानी एल। एल इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस विक्रय मूल्य। पहले ही आप लोगों को फार्मूला लिखा दिया गया कि हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा है 1080 रुपया माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1200। अब यहां से देखते हैं, देखिए कितने की हानि हो रही है। अगर 1080 में से 1200 घटाएंगे, देखिए 0 2 और यहाँ क्या बचेगा 0 2 1, 112 सॉरी 120 रुपए, 120 रुपया हानि क्या हो रही है, एल बराबर 120 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये एसएससी जीडी के लिए है, केवल ये उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, एकदम जिनको कुछ नहीं आता बेसिक से, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही जरूरी है जो शून्य से शिखर तक जाना चाहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक रेडियो को 400 रुपए में खरीद कर लाया गया। एक रेडियो को 400 रुपए में खरीद कर लाया गया, खरीद कर लाया गया और उस रेडियो को या फिर और उसे 540 रुपए में बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत लाभ या
हानि बताइए, हानि बताइए। अभी आपको मैं ये बेसिक लगवा रहा हूं, इसके बाद आपको इस पे पहले बेसिक फिर ट्रिक्स, पहले बेसिक फिर ट्रिक्स, 3-4 मेथड से आपको बताया जाएगा जो कोई भी क्वेश्चन होगा। देखिए क्या है कि एक रेडियो को 400 रुपए में खरीद कर लाया गया और 540 और उसे 540 रुपए में बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखिए खरीद कर लाने वाले को बोलते हैं सीपी, यानी सीपी हमारा क्या है 400 रुपए, जिसे बेचा जाता है उसे बोलते हैं क्या एसपी, एसपी हमारा क्या है 540 रुपए। अब अगर एसपी अधिक है तो लाभ होगी, एसपी कितना है 540 और सीपी क्या है 400, इसका मतलब कितना अधिक है, देखिए हमारा लाभ हो रहा है, लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, यानी पी से देखिए 540 माइनस 400, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे 4 140 रुपया, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 रुपया। लेकिन अभी भी मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, बोला था कि अगर प्रतिशत पी पूछे, देखिए यदि प्रतिशत पी पूछे तो पी इंटू 100 बटे क्या सीपी, आपको पता है पी का मान 140 इंटू 100 फार्मूले का, अब बटे सीपी का मान कितना है, सीपी का मान कितना है 400, 2 से कैंसिल, देखिए 2 से काट रहे हैं 4 से कट जाएगा, देखिए 4 से काटते, देखिए 4 3 12, 2 4 25 20, यानी लाभ क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, देखिए पी प्रतिशत इज इक्वल टू कितने का लाभ हो रहा है 35%, लाभ कितने का हो रहा है 35%। अगला देखते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल को, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपको, आपके इतना करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बना सके और बेहतर ढंग से वीडियो बना सके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को बता सकते हैं, अगर इधर से कोई इशू है तो आप अपनी परेशानी को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल को 1500 रुपए में खरीद कर लाया गया, को 1500 रुपए में खरीद कर लाया गया एवं उसे 1200 रुपए में बेच दिया जाता है, 1200 रुपए में बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत हानि या लाभ बताइए। तो प्रतिशत हानि या लाभ बताइए। एक साइकिल को 1500 रुपए में खरीद कर लाया जाता है एवं उसे 1200 रुपए में बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत हानि या लाभ बताइए। आपको पता है कि हम सीपी किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य को, जितने में खरीद कर लाए गए वस्तु क्या है 1500 रुपए, और जितने में बेची गई उसको बोलते हैं एसपी, एसपी क्या है 1200 रुपए, है ना। देखिए 1500 में कोई वस्तु हम खरीद के लेके आए, 1500 में अगर हम कोई वस्तु खरीद के लेके आ रहे हैं और 1200 में उसे क्या करते हैं बेच दे रहे हैं, तो हान हमें कितनी की हो रही है, यहाँ पे देखिए हान कितनी की हो रही है, हान बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। देखिए 1500 में खरीद कर लाया गया और बेचा गया 1200 में, तो हान कितनी हो गई 300। अब प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बराबर क्या सीपी। देखिए प्रतिशत हान बराबर हान गुणे 100 बराबर सीपी, यानी हान 300 गुणे 100 बटे सीपी कितना है 1500, 2 से कैंसिल, 3 कम 3 3 पच्चे 15, यहाँ देखिए एक ये 2 जीरो बाकी है, 5 कम 5 5 दूना 10, यानी एल प्रतिशत एल बराबर क्या हो गया 20%। ठीक है, क्या हानि आ गई, हानि बराबर आ गई 20%। ठीक है, हानि बराबर क्या हो गया 20%। आप लोग उतारना चाहे तो क्वेश्चन को उतार भी सकते हैं। देखिए
अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखें। अगला क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि दुकानदार एक साइकिल को, देखिए एक दुकानदार एक साइकिल को 2440 रुपए में खरीद कर लाया। 2440 रुपए में खरीद कर लाया तथा वह दुकानदार उस साइकिल को कितने रुपए में बेचे ताकि 40% का लाभ हो। कितने में बेचे ताकि 40% का लाभ हो। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? देखिए, आई होप आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा। सब कुछ दिख रहा है? क्लियर? देखिए क्या बोला गया कि एक दुकानदार एक साइकिल को 2440 रुपए में खरीद कर, सॉरी 2440 रुपए में खरीद कर लाया तथा दुकानदार उस साइकिल को कितने रुपए में दोबारा किसी और को बेच दे ताकि क्या हो, 40% का लाभ हो। तो आप यहां देख रहे हैं कि क्या है, साइकिल खरीद कर ला रहा है। क्या कर रहा है? खरीद कर ला रहा है, यानी सीपी तो है और इधर क्या है, पी भी है। सीपी भी है, पी परसेंटेज भी है, और इधर क्या है, सॉरी सीपी है और पी है। तो हमसे पूछ रहा है केवल कितने में बेचे। क्या पूछ रहा है हमको? एसपी पूछ रहा है। सीपी गिवन है, सीपी है कितना, 2440 रुपए, और पी प्रतिशत भी गिवन है, कितना है, 40%। हमसे पूछा है एसपी। ऐसा कोई फार्मूला मैंने आपको लिखाया था जिसमें सीपी भी हो, एसपी भी हो, पी परसेंटेज भी हो। तो याद करिए, आप याद करिए कि मैंने लिखवाया था एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस ए बटे 100, यानी विक्रय मूल्य। मैंने ये तो नहीं लिखवाया था विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस ए बटे 100। यहाँ पे ये जो ए है ना, ए प्रतिशत लाभ या क्या है, हानि। ये प्रतिशत लाभ या हानि है। अगर लाभ होगा तो प्लस लेंगे, अगर हानि होगी तो क्या लेंगे, माइनस। अब इसी पे फटाफट रख देते। देखिए क्या है, एसपी हमको ज्ञात करना है। तो एसपी बराबर सीपी का मान दिया है 1440 रुपए और 100, इधर लाभ हो रही है तो 40% की लाभ बटे क्या है 100। इसको हल कर दीजिए। देखिए 1440 इंटू 140 बटे क्या 100, 0 0 से कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल। हमारा क्या आ जा रहा है यहां से, देखिए 244 गुणे 14, यही ना, 244 गुणे 14, ये हमारा क्या है, एसपी के बराबर है। तो यहां देखो 14 चौक को 56 के 6 हाथ में लगा 5, 14 चौक को 56 और 5 51 के 1 हाथ में लगा, सॉरी 14 चौक को 56 और 5 61 के 1 हाथ में लगा 6, 14 दुनिया 28, 6 8 6 34 इज इक्वल टू क्या, एसपी। अगर वह वस्तु 40% लाभ में बिकी है तो कितने में बिकी होगी, 3416 रुपए में बिकी होगी। अगर वह वस्तु 40% लाभ पे बिकी है तो इसका मतलब कितने रुपए में बिकी होगी,
₹3416 में कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, और इसके बाद कल आप लोगों को अगली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ये अभी आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पे। यूट्यूब चैनल का नाम है, देखिए चैनल का नाम पहले आप देख लीजिए, मांझी ऑनलाइन क्लासेज। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मांझी ऑनलाइन क्लासेज, जिससे मैं अंतिम कुमार आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन को करवाता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 3:5 का अनुपात है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह कहता है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात का अनुपात 3:5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए ये हमारा सीपी है, ये हमारा क्या है एसपी। कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी सीपी अब बटे एसपी दोनों में कितने का अनुपात है, 3:5। यही ना बोल रहा है, कह रहा है सीपी 3 के बराबर और एसपी कितने के बराबर है, 5 के। अगर सीपी 3 के बराबर और एसपी 5 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3/3 सीपी 3 और एसपी 5 लिख सकते हैं ना। तो हमें आप ये बताइए कि सीपी अधिक है कि एसपी अधिक है, सीपी अधिक है कि एसपी अधिक है। अगर सीपी अधिक होगी तब तो हानि होगा, अगर एसपी अधिक होगी तब क्या होगी, लाभ होगा। यहाँ पे देखिए हमारा एसपी अधिक है, कितना अधिक है, 2 क्या है, अधिक है, अधिक है। यानी 3 रुपए में कोई चीज खरीद के और 5 रुपए में बेच देता है तो 2 रुपए का लाभ नहीं होगा। देखिए 3 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेच देता है तो 2 रुपए का क्या होगा, लाभ ही होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर यानी पी प्रतिशत बराबर पी गुणे 100 बटे क्या सीपी। अब पी का मान क्या है हमारा, यहाँ पे देखते हैं। देखिए पी का मान है क्या, पी का मान है 3 गुणे 100 बटे पी का मान 2 गुणे 100 बटे क्या सीपी का मान 3 इज इक्वल टू 200 बटे 3 बराबर। देखिए क्या हो जाएगा, 3 से भाग दीजिए, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 2 सही 3 प्रतिशत। क्या आपको दिख रहा है 66 सही, सर ये आपको नहीं दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको बता देते हैं, इसको आगे लिख देता हूं मैं, इसको लिख देता हूं। देखिए 200 बटे 3 पी प्रतिशत बराबर, यही ना। देखिए पी प्रतिशत बराबर हमारा क्या हो जा रहा है, 200 से भाग दिए, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 2 बटे 3, यानी लाभ क्या हो जा रहा है 6 त्रिक 18, 66 से 2/3 प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखिए क्या कुछ किया नहीं गया है, यहाँ पे दिया था सीपी 3 रुपया, एसपी कितना गया 5 रुपया। इसका मतलब अगर एसपी अधिक है तो लाभ होगा, कितना अधिक है, सीपी से 2 रुपया अधिक है, तो लाभ बराबर हमको पता है कि लाभ प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे सीपी। लाभ का मान 2 गुणे 100 सूत्र का बटे सीपी का मान यहाँ से दिया है। देखिए सीपी क्या है 3, यानी 200 बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा, भाग देंगे 66 सही 2/3 प्रतिशत का लाभ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर तथा लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग जल्द से जल्द, अगर नहीं किए हैं तो।
सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं पर ही एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले संभावित क्वेश्चन है वही केवल बताए जाएंगे।